परमपिता की। जय। मेरी ड्रेस साधु की है, एक भगवा कपड़ा पहना हुआ हूं मैं, और ये बताता है कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं। यीशु मसीह हृदय बदलने आए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, ना धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो अहम वरन परिपूर्ति रे में अवतार हेतु। मैं इस संसार में धर्म का खंडन मंडन करने नहीं आया, व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु किसी का धर्म नहीं बदलते, उनका ये काम ही नहीं है। एक ही बात प्रभु यीशु ने कही, हृदय परिवर्तन करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हृदय परिवर्तन। एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है, उसके हृदय में परिवर्तन हुआ है। हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रभु आया है। और जो बाहर लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म बदलते, मैं प्रियो आपको बताता हूं, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, इस बिजनेस में नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है। हृदय परिवर्तन, ये बात सबके पल्ले भी नहीं पड़ने वाली। आपके पड़ गई है, आप सौभाग्यशाली। हालेलुया। मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था छत्तीसगढ़ में, और जब मैं प्रवचन कर रहा था, मेरे प्रवचन का टॉपिक था हृदय परिवर्तन, रिपेंटेंस। और जब मैं प्रवचन कर रहा था, आपने देखा मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा। अपनी खेती है, छोड़ दो तो बढ़ जाती है, छोड़ दो तो बढ़ती चली जाती, तो हमको थोड़ा सा उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। मेरी दाढ़ी इससे भी ज्यादा बड़ी थी, और मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, बीच बीच में गीत गा रहा था, और एक माता जी जोर जोर से रो रही। मैं जैसे प्रवचन करूं, कुछ भजन गाऊं, वो रोने लग जाए, मुझे बड़ी दया आई। और दूसरे दिन मैं स्टेज से उतर गया और उस औरत के पास गया, अम्मा जी के पास। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा, माता जी मत रो, मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, और पश्चातापी हृदय को प्रभु क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं। मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, बहुत मत रोइए। आपको पता है, उस औरत ने कहा कि गुरुजी कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, फिर क्यों रो रही हो? बोले, गुरुजी 3 महीना पहले हमारा बकरा मर गया, और वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आप ही के टाइप की थी। तो जब जब हम आपको नाचते देखते हैं, आपकी दाढ़ी हिलती है, तो हमको हमारा बकरा याद आता है। मैं भागा वहां से, मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये उत्तर मेरे को मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई है। इंसान बाहर की ओर देखता है, इंसान बाहरी रूप रंग को देखता है। लोग मेरी दाढ़ी देखते हैं, हमारे कपड़े देखते हैं, ईश्वर ये सब कुछ नहीं देखता। ईश्वर का कोई लेना देना नहीं, कोई एक कपड़े से ईश्वर को नहीं जान सकता। ईश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं, वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। यही है मार्ग यीशु का, हृदय को परखने वाला। प्रभु का वचन यिर्मयाह में कहता है, यदि कोई घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। और कोई विषय नहीं जिसके लिए तुम घमंड कर सको, कोई घमंड का विषय नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके पास हैं, आज हैं, कल मिट जानी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, बोले परमपिता की। तीन चीजें अपनी जिंदगी में बिल्कुल गहराई से उतार लेना है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल फटाफट समय गुजर जाएगा, देखते देखते ये ग्राउंड खाली हो जाए, आप चले जाओगे, क्योंकि समय बड़ा गतिमान है, किसी का इंतजार नहीं करता, गुजरता चला जाता है, गुजरता चला जाता है। और ये पल, ये समय, ये घड़ियां, ये आपको दी गई हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको दी गई हैं। समय सबको दिया गया है और इस समय को बढ़िया से इस्तेमाल करना है। कितने लोग यहां बैठे हाथ उठाएंगे? उपस्थित रहना है, बी अवेलेबल, उपस्थित रहना है। शरीर भी और आत्मा, मन भी यहां लगाए रखना, यहां से बिल्कुल मन को बाहर मत ले जाने देना, तो तुम कुछ पाके जाओगे, खाली नहीं जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। तीन बातें, 3 things, they are most important in our life। तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने नहीं कही है, साधु नित्यानंद ने नहीं कही, यीशु जी ने कही, हमारे गुरु जी ने कही। बहुत सुंदर बात। प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इट इज नॉट दैट यू हैव चोजन मी, बट आई हैव चोजन यू। मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, संसार में भेजा है। तुम संसार में जाओ, फलवंत हो और तुम्हारा फल स्थायी रहे। पहली बात। दूसरी बात, प्रभु कहते हैं, जब तक पिता न भेजे कोई मेरे पास नहीं आता। Until and unless Father draws, no one can come unto me। कोई नहीं आ सकता। ये आपकी शक्ति, बल, ज्ञान, बुद्धि, ताकत, इल्म इस पे नहीं है कि आप यहां आ गए हो, कोई आपको यहां लेके आया है। ये बात याद रखना, जब तक पिता न भेजे कोई यीशु के पास नहीं आ सकता। तीसरी बात, ये प्रेडेस्टिनेशन है, आप चुने गए हो, प्रेडेस्टिन्ड हो। तीसरी बात लिख लेना कहीं पर, प्रभु का वचन कहता है, जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं करता। अनलेस until given from above no one receive। जब तक ऊपर से न दिया जाए। किसकी किसकी सांसें चल रही, देखिए। अरे चल रही है तो हाथ क्या उठाना, नहीं चलती तो बोलते सत्य बोलो कहता है, मुर्दा बड़ा मस्त है। चल रही है, चल रही है ना, एक दिन नहीं चलेगी। आपको पता है ये आपके चलाए नहीं चल रही है, आपके दिल की धड़कन आपके चलाए नहीं चल रही है, कोई और इसको चला रहा है। आप इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते इसको। ये कोई चला रहा है तो चल रही है। जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। यू हैव रिसीव्ड द लाइफ। आपने ये जीवन पाया है, किसी ने आपको दिया है, इसके क्रिएटर आप नहीं हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक घर में 2 चोर चोरी कर रहे थे, और जब वो चोरी कर रहे थे उस घर के, जब वो चुरा रहे थे, कुछ चोरी कर रहे थे, उन्होंने खिड़की से देखा कि उस घर के मकान मालिक और मकान मालकिन पति पत्नी लड़ते झगड़ते चले आ रहे। उन्होंने कहा क्या करें, कहां जाएं, छुपो। तो छुपने की जगह ढूंढने लगे। एक पलंग के नीचे घुस गया, एक अलमारी के ऊपर चढ़ गया, और उसी कमरे में पति पत्नी घुस के आए और लड़ने लगे। पति और पत्नी आपस में लड़ने लगे। पत्नी कहती क्या करते रहते हो, बच्चों की फीस जमा नहीं हुई, पैसा दो मेरे को। पति बोलता है अरे भाग्यवान, तू बिल्कुल चिंता न थी, चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा।
औरत को गुस्सा आता है, बोलती क्या तमाशा मचा रखे हो, अभी दूध वाले का पैसा नहीं दिया, पैसा दो मेरे को। पति बोलता है अरे भगवान चिंता